हेलो दोस्तों। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। मैं राजकुमार यादव आपके लिए हिंदी में हिंदी वर्णमाला का टॉपिक आज लेकर के आया हूँ। ये हिंदी की क्लास रोज़ शाम 8 बजे आपको मिल जाया करेगी। ये हिंदी में आप शुरुआत से मतलब कितनी भी छोटी क्लास से लेकर के यानी आप जीडी का भी दे सकते हैं, यूपी लेखपाल का भी परीक्षा टेट में भी बैठ सकते हैं और आप यूपीएसआई तक का लेवल इसमें कवर किया जाएगा और आप इसे ध्यान से देखेंगे। मैं आपकी क्लास अब शुरू करने जा रहा हूँ, तो देखिएगा। हिंदी वर्णमाला में वर्ण या अक्षर या ध्वनि यानी अक्षर जो आपके यही तो अक्षर होते हैं आ से यानी ज्ञा तक। तो इनमें इन्हीं को वर्ड भी बोलते हैं और अक्षर भी बोलते हैं और ध्वनि भी बोलते हैं। अब लिपि अपने हिंदी की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी लिपि होती है, यानी देवनागरी लिपि होती है। देववर्ण लिपि के चिन्हों को कहते हैं। जो लिपि के चिन्ह होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की यानी अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। अब कुल अक्षर 52 होते हैं। देखते हैं कौन कौन से अक्षर हैं जिन्हें मिला करके 52 बनाए गए हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या यानी कुल स्वर कितने हैं? 11 स्वर होते हैं। कुल व्यंजन कितने होते हैं? यानी 33 होते हैं। और कुल संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? आपके 4 होते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन आपके कितने होते? 2 होते हैं। और अयोग वा कितने होते हैं? 4 चार सॉरी 2 होते हैं। अब आगे देखते हैं। जैसे कि आपका इसमें अक्षर है, तो अक्षर किस में दिया गया? स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या होते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सकें, यानी जिसमें किसी का जोर दबाव ना हो, स्वयं अपने पर निर्भर होते हैं। जैसे जैसे कि यहाँ पर आपका आ, ये आ है ना, अपने पर ही निर्भर है, किसी दूसरे का सहारा नहीं। आ, फिर आ, इसमें भी किसी की आवाज़ वगैरह नहीं निकली। ई, फिर ई, मतलब अपने स्वयं पे ही चल रहा है। ऊ, फिर ऊ, फिर उसके बाद ए, ऐ, यानी जो स्वतंत्र अपने आप निर्भर होते हैं उन्हीं को स्वर कहते हैं। अब व्यंजन जिन्हें बोलने में स्वर का सहारा लेना पड़ता हो। अब इसमें जैसे कि का है, तो ये का, इसमें स्वर क्या है? यानी आधा का और प्लस छोटा। शुद्ध व्यंजन तो ये है, यानी जो हलंत वाले अक्षर होते हैं, यानी का है और आपका खा है और गा है और घा है और या, यानी ये क्या है? शुद्ध है। अब इसमें जब हम स्वर मिला देंगे यानी आ मिला दें तो पूरा का बन जाता है। ठीक है। अब उसके बाद में क्या आता है? अयोग वा। अयोग वा ना तो पूर्ण स्वर है और ना ही पूर्ण व्यंजन है, यानी ना तो बेचारे स्वर ही बन पाए हैं और ना ही क्या हुआ, व्यंजन भी नहीं बन पाए हैं। तो जैसे कि कौन से होते हैं योग वा? अंग और आहा। अब अंग इसे क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। अंग को क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। और आहा को क्या बोलते हैं? विसर्ग। ये आहा होता है, विसर्ग होता है। अब स्वर, अब स्वर के बारे में जानकारी ले लेते हैं थोड़ी। स्वर कौन कौन से होते हैं आपके? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ाऊ, छोटाऊ, बड़ाऊ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। अब अंग आहा क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो अयोग हुआ है। वो तो ना तो आपका स्वर है ना ही व्यंजन है, इस वजह से इसमें से इसे हटा दिया गया है। अब स्वरों के लिखने के आधार पर संख्या कितनी है? 11, यानी 11 स्वर होते हैं।
और कुल स्वर भी पूछता है कोई तो भी कुल स्वर भी 11 ही होते हैं। अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है, यानी ह्रस्व, दीर्घ और प्लस स्वर, जो भी आगे हम वीडियो में ही विस्तार रूप से करवाएंगे। जिह्वा के आधार पर स्वरों के प्रकार 3 होते हैं, ये भी अग्र, मध्य, पश्च, यानी अग्र आगे का भाग और मध्य बीच का और पश्च पीछे का भाग। मुख खुलने के आधार पर स्वरों की संख्या यानी 4 होती है, समव्रत, अर्ध समव्रत, विव्रत और अर्धविव्रत। होठों के आधार पर स्वर के प्रकार व्रतमुखी और अव्रतमुखी। अब देखते हैं स्वरों के प्रकार यानी उत्पत्ति के आधार पर। स्वर यानी मूल स्वर और लघु स्वर और ह्रस्व स्वर, तीनों एक ही बात है। मूल स्वर यानी जिनसे मिलकर के पूरे स्वर बने हुए हैं, ये 4 ही हैं, बल्कि इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं हुआ है। इन 3 से ही मिलकर के पूरे स्वरों का निर्माण हुआ है। लव यानी छोटे स्वर भी यही है। ह्रस्व स्वर यानी जिसमें बोलने में कम समय यानी कम ताकत लगानी पड़ती है, वो ह्रस्व स्वर होते हैं। अब दीर्घ स्वर, दीर्घ यानी बड़ा, गुरु भी बड़ा होता है, और संधि स्वर यानी एक दूसरे के मेल से बनते हैं, उन्हें संधि स्वर कहते हैं। अब इसमें दीर्घ स्वर में क्या, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और मूल स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। ये पूछ भी लिया जाता है, मूल स्वर की संख्या कितनी है? 4 है यानी। अब तीसरी बात आती है इसमें प्लस स्वर। प्लस स्वर क्या होता है? ये बीच में चलता है ना, ये जैसे किसी ने बोला, अब कोई दूर है सामने, अब कोई यहाँ से पुकारा राधा, मतलब वहां तक बीच में जो निकल रहा है ना, बस यही है प्लुत। यानी प्लुत गायब भी है और बार बार रिपीट भी कर रहा है उसे। राम, जैसे राम, तो ये बीच में जो निकलता है ना बराबर रा आ निकलता है, वो यही आ होता है, यही प्लस स्वर होता है। अब इसमें दीर्घ स्वर भी आपका 2 प्रकार से बटा हुआ है, जैसे कि मूल दीर्घ स्वर, सजाती स्वर। सजाती स्वर का मतलब क्या होता है? एक ही जात से बने हुए हैं। जैसे कि आपका ये क्या हो गया, बड़ा है ना, इसे छोटा प्लस का छोटा, तभी तो बड़ा बनता है ना, यानी ये एक ही जाति के हैं। यहाँ पर ये छोटी प्लस का छोटी, तो क्या हो गया, बड़ी, ये भी एक ही जाति के हैं। यहाँ पर क्या, छोटा ऊ और प्लस का छोटा ऊ, ये भी एक ही जाति के हैं। अब संयुक्त स्वर क्या होते हैं? संयुक्त स्वर में आपका ए ऐ ओ औ आता है। अब ये सजाती, इन्हें विजाती स्वर भी बोल सकते हो। यानी विजाती का मतलब ये होता है किसी दूसरी जात से मिलकर बने हुए हैं, विजातीय स्वर। अब इसमें क्या है, ए। अब देखो, ये तो दूसरी जात का है क्योंकि इसकी जात का है ये, और ये देखो दूसरी, ये भी दूसरी जात का है, अगल अगल बन करके, यानी छोटा प्लस का छोटी, तब क्या बना, ए। अब यहाँ पर छोटा प्लस का ए, इसे मिला दिया तो क्या हुआ, ए। और ओ क्या बना, छोटा प्लस छोटा ओ बना, और छोटा प्लस ओ बना। आगे देखते हैं। जीभ के आधार पर स्वरों के प्रकार, यानी जीभ के आधार पर जीभ के भी 3 पार्ट होते हैं। आपकी मान लिया, सॉरी नहीं बन पाई है यहाँ पर, ये जीभ है, ये पार्ट होता है और ये पार्ट होता है ये।
ये क्या हुआ, ये वाला अग्र, इसे अग्र बोलते हैं। ये क्या है, मध्य है। और ये क्या है, पश्च है। अब अग्रभाग, अग्र स्वर, जीभ के अगले भाग से बोले जाने वाले स्वर, यानी ये। अब अग्र स्वर में इसमें क्या है, छोटी बड़ी ए। आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, जैसे कि बोल के देखो, ई, यानी आपकी जीभ, ये वाली जीभ नीचे के यहाँ पर जो जबड़ा है ना दांतों का, यहाँ पर टच हो रही है। ई ए। ठीक है। अब मध्य में क्या है, जीभ के मध्य भाग से बोले जाने वाले स्वर, मध्य भाग से अ। अगर आप आ बोलोगे तो क्या होगा, मध्य की ये बीच का ऐसा है ना, ये दबेगा थोड़ा देर, बोल के देखो अ। उसके बाद में पश्च भाग, जीभ के पश्च भाग से बोले जाने वाले स्वर। अब पश्च में आ, जब आ करोगे तो पीछे, यानी ये वाला हिस्सा दबता है आपका, ये पश्च वाला। फिर ओ, 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 आओ, आ। ठीक है। अब आगे देखते हैं। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना और लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। अब मुख खुलने के आधार पर, यानी मुखाकृति के आधार पर, अब इसमें ये 4 प्रकार का होता है आपका, यानी संवृत, ठीक है, अर्ध संवृत और विवृत और अर्धविवृत। संवृत यानी बोलते समय मुख लगभग बंद रहता है, बोलते समय, यानी ई, मुंह बंद भी कर लो, खोलो मत, ई ओ ओ ऊ ऊ, यानी मुंह खुलेगा भी नहीं, लगभग बंद ही रहता, थोड़ा खुलता है मामूली सा। ये चारों अक्षर निकल आते हैं मुंह से। अर्ध संवृत, बहुत थोड़ा सा खुलता है, ओ, थोड़ा ऊपर होता है, थोड़ा खुलता है। विवृत यानी मुख खुलता है, पूरा खुलता है, आ जब चिल्लाओ आ तो पूरा मुख खुलता है, विवृत पूरा। अर्धविवृत देखो, विवृत पूरा, अर्धविवृत यानी आधा, आधा मुख खुलता है। ठीक है। आधा मुख खुलता है, यानी अ, ए, ओ, औ। आगे देखते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर, अब इसमें ओष्ठाकृति यानी ओठ कैसे चलाओगे आप, इसमें व्रतमुखी स्वर और आवृतमुखी स्वर। व्रतमुखी स्वर यानी जब आप कुछ वर्ड बोलोगे तो क्या होता है, व्रत यानी गोल बनता है, और बोलते समय ओठ व्रत बनाएं, ओ। और व्रत ना बनाएं अव्रतमुखी में, अब यहाँ पर छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ए। ये यहाँ पर आ गए। इसके अलावा जो बचे हुए हैं ना, वो तो इसमें आएंगे, क्योंकि 2 ही पार्ट है इसमें, व्रतमुखी और अव्रतमुखी, बस, इससे ज़्यादा तो है नहीं। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके आपके लिए शाम 8 बजे डेली एक वीडियो अपलोड हो जाया करेगी। तो थोड़ा अपने भाई का ध्यान रखें, ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।